बोल रहे हैं कि जो लाइट का स्पीड है वो डेंसर मीडियम में ज़्यादा कैसे हो सकता है। तो ये सबसे गलत चीज़ था तुम्हारा, ये न्यूटन का जो कॉर्पुस्कुलर थ्योरी था, है ना, सबसे स्टार्टिंग में जो थ्योरी आया था उसमें सबसे गलत बात यही था, ये वाला स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन डेंसर मीडियम। ये बात बिल्कुल गलत है। स्पीड ऑफ लाइट तो भाई एयर में ज़्यादा होता है ना, है, ये बाद में प्रूव हो गया था। और लाइट इज अ पार्टिकल, ये पार्टिकल नहीं था तो फिर भी ठीक है। इससे ये क्या क्या प्रूफ कर दिया था, रिफ्लेक्शन प्रूफ कर दिया था, और रिफ्रैक्शन प्रूफ कर दिया था, और रेक्टिलिनियर पाथ, लाइट रेक्टिलिनियर पाथ में चलता है, ये भी प्रूफ कर दिया था। बाकी कोई भी फिनोमेना इससे एक्सप्लेन नहीं हो पाया था। अब आते हैं हाइजीन्स थ्योरी पे। हाइजीन्स थ्योरी से हमको क्या क्या प्रूफ हो गया। इससे पहले तो ये हाइजीन्स कंसीडर क्या किया था लाइट को, लाइट को क्या लिया था, लाइट को ये कंसीडर किया था पार्टिकल की वेव, लाइट एक वेव है बोला था, ठीक है। अब वेव है तो भाई किस मीडियम के हेल्प से चलेगा। अच्छा कौन सा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यही बताया था। अगला बात और क्या था हाइजीन्स का, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये इसका बड़ा गलत चीज था। इससे क्या चीज प्रूव नहीं हो पाएगा, शिखा बताओ। अगर लाइट को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव मान लेंगे तो इससे एक कौन सा चीज नहीं प्रूफ हो पाता है। ऐसे तो तीन है क्या बोल रही हो, हाँ पोलराइजेशन, ये एक सबसे बड़ा खतरनाक चीज है पोलराइजेशन। ये बड़ा डिमेरिट में आएगा इसका कि पोलराइजेशन एक ऐसा चीज है जो एकदम प्रूफ नहीं होता था इसका, हाइजीन का थ्योरी से बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। ये एक डिमेरिट था इसका। अगर ये वही इसको ट्रांसवर्स मान के चलता तो वो भी चीज हो जाता। ये लाइट है, लाइट एक वेव है, ये तो सही बोला, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये गलत बोल दिया। ट्रांसवर्स बोलता तो ये पोलराइजेशन भी प्रूफ हो जाता इसका थ्योरी से, ठीक। अब और ये अपना थ्योरी में भाई किसके बारे में बताया था, सेकेंडरी वेवलेट के बारे, सेकेंडरी वेवलेट। तो ये सारा चीज हम लोग को पढ़ना है, सेकेंडरी वेवलेट के बारे में। हाइजीन्स प्रिंसिपल फिर वही अपना एक्सप्लेन किया था उसको लेकर के, हाइजीन्स प्रिंसिपल क्या है उस पर भी आएंगे। अपना प्रिंसिपल वो क्या दिया था, ये ही एग्जाम में पूछता हमेशा, व्हाट इज हाइजीन्स प्रिंसिपल, ठीक है। अच्छा उसके बाद सेकेंडरी वेवलेट है, हाइजीन्स प्रिंसिपल है, और कुछ इसका थ्योरी में हम लोग क्या कंक्लूजन निकाले थे हाइजीन के बारे। पोलराइजेशन को फेल करके एक्सप्लेन करने के लिए, हाँ ये चीज़ छूट जा रहा था भाई, हम याद कर रहे थे, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, ये मीडियम टू ट्रैवल। और वो मीडियम का नाम क्या था जी बताओ, ईथर। इसके हिसाब से, हाइजीन के हिसाब से, लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है और उसको चलने के लिए किसी का सहारा चाहिए। जैसे सन से लाइट आ रहा है तो वो जो लाइट हम तक पहुंच रहा है उसको चलने के लिए क्या चीज़ का सहारा चाहिए। तो एक मीडियम है ऐसा यूनिवर्स में प्रेजेंट जिसको ईथर बोलते हैं, तो ये ईथर को सपोर्ट कर रहा था कि हाँ ईथर होता है। तो ये बात इसका बिल्कुल गलत हो गया, और ये भाई एक पोलराइजेशन वाला कष्ट हो गया इसका थ्योरी में। तो ये सारा कहानी हुआ हाइजीन्स थ्योरी का। लेकिन एक बड़ा गजब चीज़ ये क्या समझाया है, सेकेंडरी वेवलेट। और तुम जो पढ़ोगे ना ये हाइजीन्स प्रिंसिपल, ये बेसिकली हम लोग को पढ़ना, ये हम लोग का मेन एम है, ये सेकेंडरी वेवलेट और हाइजीन्स प्रिंसिपल को समझना। और उसके साथ साथ तुम्हारा ये जो हाइजीन्स प्रिंसिपल है, हाइजीन्स प्रिंसिपल का तुम्हारा ये कंस्ट्रक्शन मतलब इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स है ना, एग्जाम में हमेशा वो सारा पॉइंट्स लिखना पड़ता है, कुछ पॉइंट्स है इसी से रिलेटेड, वो भी समझना है, ठीक है। तो ये भाई पूरा कहानी होता है किसका, हाइजीन्स थ्योरी का। चलो तो पहले हम लोग कहाँ स्टार्ट करेंगे, पहले हाइजीन्स प्रिंसिपल के साथ साथ हम लोग सेकेंडरी वेवलेट को समझ पाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या समझना पड़ेगा, इसका ये पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया था हाइजीन्स अपना प्रिंसिपल में, तो उसको समझना पड़ेगा। बाकी एक इसका स्टेटमेंट भी है, वो भी लिखवा देंगे। तो तुमको अभी हम ये समझा रहे हैं ना कि एक्चुअली हाइजीन्स जो है प्रिंसिपल, उसके अंदर पढ़ना क्या है, तो ये सारा चीज पढ़ना है। डिमेरिट क्या क्या निकला, ये डिमेरिट और ये डिमेरिट निकला उसका, ठीक है। चलो अब हम लोग फाइनली आते हैं हाइजीन्स प्रिंसिपल पे।